अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। जिस तरह हम जानते हैं कि चाइना दुनिया की दूसरी सुपर पावर है और चाइना का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया की ट्रेड के ऊपर, तजारत के ऊपर। चाइना तकरीबन लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को एक साल के दौरान। लेकिन ये बात अब जो यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका है उनको अच्छी नहीं लग रही और हजम नहीं हो रही। लास्ट वीक यूरोपीय यूनियन ने चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके ऊपर एक बड़ी अनफेयर किस्म की टैक्सेस इंपोज की हैं ताकि वो इनका रास्ता रोके यूरोप की मार्केट में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वॉर स्टार्ट हो गई है बिटवीन यूरोपीय यूनियन और चाइना के दरमियान। यूरोपीय यूनियन ने बहुत अनफेयरली टैक्सेस इंपोज की हैं वो गाड़ियां जो चाइना से इंपोर्ट होगी टूवर्ड्स यूरोप। एक अंदाजे के मुताबिक जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो तकरीबन 38% तक बढ़ा दी गई हैं। इससे पहले भी जो टैक्सेस थे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों के ऊपर वो 10% थे और ये जो इजाफा इसके अलावा किया गया है। चाइना के जो मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ब्रांड्स हैं जिसमें BYD, गिली और SAIC है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे जो टैरिफ इंक्रीज किए हैं यूरोपीय यूनियन ने और उनका जो बिजनेस होगा वो ओवरऑल इम्पैक्ट होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि चाइना ने अपनी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी हुई हैं जिसकी वजह से उनकी जो पैदावारी लागत है वो बहुत कम है और जब ये गाड़ियां यूरोप में, अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में जाती हैं इनकी कीमत बहुत कम होती है उन गाड़ियों से जो कि मैन्युफैक्चर होती है यूरोप के अंदर और इसलिए यूरोप के अंदर चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा है और इस तरह उनकी जो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है और चाइना एक अनफेयर एडवांटेज ले रहा है यूरोपियन मार्केट के अंदर। ये कहना है यूरोपीय यूनियन का। Reduction of tariffs is not an objective per se. It is a means to correct an imbalance, an unfair competitive situation to the detriment of producers of electric vehicles in the EU compared to those who are producing vehicles in China. चाइना और यूरोपीय यूनियन ने लास्ट मंथ से अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी इसी टॉपिक के ऊपर कि वो किसी एक मिडिल ग्राउंड पे पहुंचे, कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे। लेकिन आज से 3 दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने चाइना की गाड़ियों पर टैक्सेस इंपोज कर दिए और हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेड वार, एक तिजारती जंग स्टार्ट हो गई है बिटवीन चाइना और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। और अब चाइना ने भी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की अपनी कंट्री में यूरोपियन ब्रांडी के ऊपर क्योंकि जो ये वाइन है ये चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है और लोग उसको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है चाइना के अंदर। चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है अगेंस्ट यूरोपियन ब्रांडी के खिलाफ क्योंकि जो यूरोपियंस हैं ये जो ब्रांडी बेचते हैं चाइना में बिलो द मार्केट रेट। और इसके अलावा चाइना ने जो यूरोपियन पोर्ट है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और अब लग ये रहा है कि जो चाइना का नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा गाड़ियों पर जो कि बड़ी लग्जरी कार्स और अल्ट्रा लग्जरी कार्स चाइनीज इंपोर्ट करते हैं यूरोप से जिसमें पोर्शे और BMW है। और लग ये रहा है कि चाइना प्लान कर रहा है कि वो भी तकरीबन 25% टैक्स इंपोज करेगा इन अल्ट्रा लग्जरी कार्स के ऊपर जो कि यूरोप से चाइना इंपोर्ट करता है। अब यही रहा है कि यूरोप और चाइना के दरमियान एक तिजारती जंग स्टार्ट हो गई है और जो यूरोप की जो सबसे फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वॉक्स वैगन उसकी भी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है चाइना के अंदर और उसकी बहुत बड़ी डिमांड है चाइना में। उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि यूरोप जो टैक्सेस इंपोज कर रहा है चाइना की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर वो अनफेयर है और लॉन्ग रन में इसका बैडली इम्पैक्ट होगा यूरोप की इकोनॉमी को। एक्चुअल में यूरोपीय यूनियन चाहता है कि वो अपनी लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें और लोग अपनी ही मैन्युफैक्चर कार का इस्तेमाल करें बजाय कि वो चाइना से इंपोर्ट करें। Direct its going global efforts to Southeast Asia, to Latin America, to Middle East, to Africa, to places in the world that will welcome the Chinese brands because they're affordable. Basically, you're giving China the open invitation to go everywhere else.
and avoid the markets where the protections exist. लेकिन इसके बरक्स जो चाइनीज की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग की वो बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही हैं। उनका एक बहुत बड़ा प्लेयर है BYD के नाम से EY कार मैन्युफैक्चरिंग का। वो अपना अब कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट थाईलैंड में लगा रहे हैं। अब उनकी प्लानिंग ये है कि वो अपनी EV कार की मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड में करेंगे और वहां से फिर वो कार्स की सप्लाई करेंगे टूवर्ड्स यूरोप, ताकि जो सेंक्शन है गाड़ियों की जो चाइना से यूरोप की तरफ जाती है वो इस सेंक्शन से बच सके। एट द एंड यूरोपीय यूनियन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो हर कंट्री के ऊपर इस किस्म की अनफेयर सेंक्शन इम्पोज करे।